आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा वैदिक कास्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है वो है काल पुरुष। काल पुरुष के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष लगन की जो कुंडली है उसे ही हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। काल पुरुष आप किसे भी मान सकते हैं, आप ब्रह्मा को मान सकते हैं, विष्णु को मान सकते हैं, महेश को मान सकते हैं। जो भी आपका काल पुरुष है, जो हमारे ऋषि मुनि या विद्वानों ने जो भी ये अंगों का निर्धारण किया वो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक ही किया। हम पहले भाव से, जिसे हम लगन कहते हैं, वहाँ से हम सिर का विचार करते हैं। लगन से सिर का विचार करते हैं, दूसरे से मुखमंडल का करते हैं। ऐसे सभी भावों से किसी न किसी अंगों का निर्धारण किया गया है। वह अंगों का निर्धारण काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से ही किया गया। काल पुरुष की कुंडली का जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, कोई भी हम फलादेश करते हैं, अगर आपने काल पुरुष की कुंडली का विचार नहीं किया तो कोई ना कोई चूक आपसे जरूर होगी। फल कथन करने में कोई ना कोई कमी पेशी जरूर रह जाएगी। काल पुरुष की कुंडली का विचार करना अति जरूरी है। काल पुरुष की कुंडली का लगन जो है वो मेष लगन से स्टार्ट होती है। जो हमारी जन्म पत्रिका है उसमें लगन में कौन सी राशि है, उसका कौन सा स्वामी है। अगर यहाँ वृष राशि हो गई D1 चार्ट में तो लगन का स्वामी शुक्र हो गया और उसके अकॉर्डिंग ही हम बाकी ग्रहों में राशियां स्थापित करते हुए। यहाँ अगर मिथुन हो गई तो बुध हो गया, कर्क हो गई तो चंद्रमा हो गया। हम उसी के, अगर हमें लगन की राशि का पता है कि D1 चार्ट में बाकी राशियों को स्थापित करना कोई मुश्किल नहीं है। मान लीजिए किसी की कुंडली का लगन जो है तुला है, ये मान लीजिए D1 चार्ट है, तो बहुत आसान है बाकी कुंडलियों में, भावों में राशियों का निर्धारण करना। अगर लगन में तुला राशि है, अगर लगन में तुला राशि है तो इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। हम जब विश्लेषण करेंगे तो शुक्र की बात करेंगे। लग्नेश जो है शुक्र है, शुक्र की बात करेंगे। कारक यहाँ का स्थिर कारक सूर्य है, सूर्य की बात करेंगे। तो D1 चार्ट से हमें क्या पता चलता है? लगन पत्रिका से लगन पत्रिका से हम क्या देखते हैं? एक तो तत्कालिक स्वामी कौन है। नंबर 1 तत्कालिक। तत्कालिक स्वामी, तत्कालिक स्वामी मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ तुला राशि है तो शुक्र है, वृश्चिक है तो मंगल है, मेष है तो मंगल है, वृष है तो शुक्र है, मिथुन है तो बुध है, कर्क है तो चंद्रमा है। तत्कालिक स्वामी तब हमें पता चलता है। हमारे पास जिस प्रश्न का जो भी प्रश्न आता है हमें मालूम होना चाहिए वो किस भाव से संबंधित प्रश्न है, उस भाव का तत्कालिक स्वामी कौन है। काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक ये निर्धारित है पक्के तौर पे। हमेशा के लिए काल पुरुष की कुंडली जो है
मेष लगन की है। लगन का स्वामी मंगल ही होगा, धन का स्वामी शुक्र ही होगा, पराक्रम का स्वामी बुध है, और चौथे का स्वामी मातृस्थान का स्वामी चंद्रमा और सिंह, ऐसे सभी भावों के निर्धारित हैं परमानेंटली, पक्के तौर पर। मगर D1 चार्ट किसी का कोई भी लगन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही, उसकी राशि के अकॉर्डिंग ही स्वामी तब होगा। तत्कालिक स्वामी अगर हमें पता है तो हम जिस भाव का प्रश्न है, हम उस भाव के तत्कालिक स्वामी की स्थिति देखेंगे, युति देखेंगे, उस पर दृष्टि देखेंगे, उस भाव का कौन स्थिर कारक है उसके बारे में भी देखेंगे। और नंबर 2 पर क्या देखते हैं, ग्रहों के, जो हम फलकत में ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व, नैसर्गिक कारकत्व। पहले हम तत्कालिक स्वामी देखेंगे, वो जो स्वामी है कहाँ बैठा है, क्या वो अपने भाव को देख रहा है, कैसे है, उसकी युति क्या है। उसके बाद ग्रह जो है, जो उसमें बैठे हैं, उनके नैसर्गिक कार्यकत्व हैं, जो उनको देख रहे हैं, ग्रहों के अपने नैसर्गिक कार्यकत्व हैं। जब भी हम कोई फलादेश करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जो बहुत जरूरी है वो है काल पुरुष में स्थान के स्वामी का, स्थान के स्वामी का फल। जिस भाव का प्रश्न है, जिस भाव से संबंधित प्रश्न है, उस भाव में काल पुरुष का स्वामित्व किसे प्राप्त है। मान लीजिए हम सिर की बात करते हैं, सिर, शरीर के अंग सिर के कहाँ से देखते हैं, लगन से देखते हैं। आप D1 चार्ट में लगन का स्वामी कौन है, तुला राशि है, शुक्र है। हम शुक्र की स्थिति देखेंगे, भाव पर दृष्टि देखेंगे, भाव शुभ है अशुभ है, पीड़ित है या कि नहीं, शुक्र की स्थिति देखेंगे। यहाँ का स्थिर कारक कौन है, सूर्य, उसकी बात करेंगे। मगर इनके सब के अलावा हमें मंगल का, क्योंकि मेष जो है काल पुरुष की कुंडली में मेष स्वामित्व है, मेष का विचार कर लेना अति जरूरी है। भी काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक जिस भाव का हम फल कथन करने जा रहे हैं, काल पुरुष में उस भाव का स्वामी कौन है, उसका वो क्या फल देगा, उसका फल कथन करना अति जरूरी है। हम तत्कालिक स्वामी तब देख लिया, ग्रहों के नैसर्गिक कार्यकत्व क्या देख लिए, वहाँ का स्थिर कारक का उसका देख लिया। उसके अलावा हमें काल पुरुष का जो स्वामित्व प्राप्त है उस भाव का, उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप उसमें भूल करते हैं तो कोई ना कोई आप कोताही जरूर करेंगे। तो अगर हम मान लीजिए धन की बात करते हैं, धन की बात करेंगे, D1 चार्ट है, धन की बात करते हैं तो धन का स्वामी इस समय तत्कालिक कौन है, मंगल, वृश्चिक राशि मंगल है। हम मंगल का विचार करेंगे, मंगल की स्थिति, युति, दृष्टि, कर्तरी, सब कुछ देखेंगे। और यहाँ का स्थिर कारक कौन है, गुरु, गुरु का भी विचार करेंगे। परंतु काल पुरुष में वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी कौन है, शुक्र, शुक्र का विचार करना अति जरूरी है, अन्यथा आप कोई ना कोई चूक कर जाएंगे फल कथन करने में। इसी प्रकार अगर कोई कला की बात आती है, पराक्रम की आती है, छोटे भाई की बात आती है, तो यहाँ का स्वामित्व कौन है इस समय, गुरु है। धनु राशि का स्वामी गुरु, गुरु की बात करेंगे।
स्थिर कारक मंगल है, मंगल की स्थिति कर देखेंगे, इनकी दृष्टियां, इनके स्वतंत्र कार्यकर्तव्य दोनों के देखेंगे कैसी स्थिति है। परंतु काल पुरुष में तीसरे का स्वामी, कला का स्वामी मिथुन राशि है, बुध है। बुध का विचार करना भी अति जरूरी है। ऐसे ही जब माता की बात करेंगे, जमीन जायदाद ऐशो आराम की, वाहन की बात करेंगे, तो क्या देखेंगे, यहाँ का स्वामी शनि है, शनि की बात होगी, चंद्रमा की बात होगी। परंतु काल पुरुष में कर्क राशि चंद्रमा का विचार भी होगा, एज ए बतौर कारक और बतौर काल पुरुष, दोनों की तरफ से चंद्रमा का विचार किया जाएगा। अगर विद्या की बात होती है, हायर एजुकेशन की बात होती है, पूर्व कर्म की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो हम क्या करेंगे, पंचम देखेंगे। पंचम में कौन स्वामी है, शनि, शनि की बात होगी। शनि यहाँ का कारक कौन है, गुरु, गुरु की बात होगी, गुरु की स्थिति देखेंगे, है ना। परंतु काल पुरुष में स्वामी कौन है, सिंह राशि के कारण सूर्य है, सूर्य का विचार कर लेना भी अति जरूरी है। इसी प्रकार रोग, ऋण, शत्रु, पत्नी, आयु, भाग्य, किसी भी भाव की अगर चर्चा आप कर रहे हैं, फल कथन कर रहे हैं, वहाँ का तत्कालिक स्वामी कौन है उसकी तो बात करेंगे, उसके स्वतंत्र कार्यकर्तव्यों की बात करेंगे। अगर छठे की बात है तो बुध को भी देखना मत भूलेगा। अगर सप्तम की बात है, तत्कालिक मंगल है मगर यहाँ शुक्र है, शुक्र की भी बात होगी। अगर अष्टम की बात है, यहाँ शुक्र स्वामी है मगर यहाँ मंगल है, शुक्र की भी होगी। शनि का स्थिर कारक है, उसकी भी होगी। परंतु काल पुरुष के मुताबिक मंगल की भी होगी। भाग्य, मेरा भाग्य कब उदय होगा, धर्म की बात होगी, पिता की बात होगी, तो उसके अकॉर्डिंग 9th हाउस तो देखेंगे, बुध को भी देखेंगे। यहाँ का स्थिर कारक गुरु है। अगर पिता की बात करते हैं तो सूर्य भी है, साथ में गुरु का विचार भी होगा, और अगर कर्म की बात करते हैं, तत्कालिक स्वामी कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा की बात है। और यहाँ के कारक कौन है, बुध और शनि, दोनों की स्थिति देखी जाती है। इनके नैसर्गिक कार्यकर्तव्य क्या है, उनका विचार किया जाएगा। मगर काल पुरुष में शनि है, शनि का विचार जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगी, कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाएगी। इसी प्रकार एकादश भाव लाभ की बात होती है, या मोक्ष या व्यय की बात होती है, तो तत्कालिक तौर पे सूर्य लाभ का और व्यय का बुध, मगर काल पुरुष के मुताबिक शनि की बात और गुरु की बात। ये सारे अगर आप विचार नहीं करते तो काल पुरुष के मुताबिक कुंडली का विचार कर लेना जरूरी है। उसके स्वामित्व के मुताबिक क्या जो फल मिलना है, क्या वो उसमें काल पुरुष के मुताबिक जो है वो उसका जो स्वामी है वो पीड़ित तो नहीं, जो फल नहीं मिल रहा है, तो उसके अनुसार हमें काल पुरुष की कुंडली को भी विचार कर लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये आपका अपना चैनल है। अगर कोई बात में समझ में नहीं है पड़ रही तो कृपया मुझे फ़ोन, ईमेल और मैसेज कर सकते हैं। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।